Hello everyone, welcome back to the second lecture of Unit 3. I am Niyati, your SME of Computational Methods, and this is the second lecture. I hope you all have seen the first lecture and have solved the practice questions that I have given you. So, we are done with the first lecture, and today is the second lecture in which we'll be doing the triangular matrix factorization methods. तो यानी कि आज का हमारा टारगेट कितना रहने वाला है वील बी लर्निंग दीज थ्री थिंग्स टुडे लग रहा है क्या नहीं बस तीन चीजें मन नहीं वी हैव टू फोकस ठीक है सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग व्हाट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन मेथड्स तो बेसिकली इसमें जो हमारी इक्वेशन थी ए एक्स इक्वल टू बी के ए एलिमेंट का सबसे ज्यादा यूज होने वाला है कैसे हमारा जो a है उसको हम l इंटू यू के फॉर्म में लिखेंगे सॉरी l इंटू यू के फॉर्म में लिखेंगे जहां पर l आपका लोअर ट्रायंगुलर और u आपका अपर ट्रायंगुलर पहले दो मेथड्स डूलिटल्स और क्राउड्स मेथड में ये चीजें सेम रहने वाली हैं बट इन द थर्ड मेथड हमारा जो l है वो तो l रहेगा बट जो u है वो l ट्रांसवर्स बन जाए ठीक है तो वैसे तो इसको एल एल ट्रांसवर्स मेथड बोलते हैं बट अभी हम आगे बढ़ेंगे ठीक है अच्छा अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बताने की जरूरत है चलो एक बार बता देती हूँ कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो आपका होता है दैट इज वन ए बी मान लो ऐसे ही लिख देती हूँ मैं डी दिस इज योर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो हो जाता है आपका ए जीरो जीरो बी सी जीरो डी ई एफ ठीक है ये हो जाता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना तो क्लियर हो आगे चलते हैं आगे है हमारा एलयू फैक्टराइजेशन मेथड कि सबसे पहले तो ये आखिर ये एलयू फैक्टराइजेशन मेथड है क्या तो देखो हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को हमको एल विच इज दिस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि ये वाले जीरो 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 डायगोनल के ऊपर वाले सारे जीरो ये आपका डायगोनल आ रहा है ना ये डायगोनल आ रहा है डायगोनल के ऊपर वाले जितने एलिमेंट्स है सारे जीरो और लोअर ट्रायंगुलर में सॉरी अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के सारे नीचे वाले जीरो एक और चीज ध्यान रखनी है ये चीज आगे आएगी कि जो आपका डूलिटल और क्राउड्स है उसमें ये एलयू लगेगा और दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है जिसपे हमको फोकस करना है वो मैं बताऊंगी ठीक है तो ए को एल यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कैसे करते हैं अभी हम लोग आगे सीखेंगे एल इंटू एल ट्रांसवर्स मेथड होता है एक जिसमें कि मैंने बताया था कि जो आपका यू है वो सिर्फ एल ट्रांसवर्स बन जाता है ये देखो एल वन सॉरी व्हाइट पेन था एल वन एल टू टू एल थ्री थ्री एंड सो ऑन अब क्या हुआ जीरो अभी डायगोनल के ऊपर था ट्रांसफर्स लिया तो जीरो डायगोनल के नीचे आ गए ठीक है बस इतना सा है अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा डू लिटल्स मेथड दीज आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू रिमेम्बर पहले स्टेप में हमने क्या किया जो हमारी इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी थी उसमें ए को एल इंटू यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया ठीक है फिर ये हमारी इक्वेशन थी फिर u इंटू एक्स इक्वल टू वाई करा पुट करेंगे ठीक है फिर l इंटू वाई यहां से y की वैल्यू निकाल ली ठीक है l इंटू वाई इक्वल टू बी करा ठीक है और फिर अगेन u इंटू एक्स इक्वल टू वाई करा अब यहाँ पर ये चीज तो अभी नहीं समझ आएगी ये चीज बेटर तब समझ आएगी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं। उससे पहले एक चीज यहाँ पर ध्यान देना ये चीज L हैज वंस ऑन द डायगोनल इसका क्या मतलब है हमारा L था और हमारा U था तो जो हमारा L है वो क्या है L हैज वंस ऑन द डायगोनल यानी कि वन अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो A B C वन वन जीरो 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 ठीक है ये बनेगा क्लियर वंस होने चाहिए डायगोनल पे
और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो सिंपल बनेगा ए नहीं लेंगे, ये हमने ऑलरेडी ले लिया है, हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो येलो पेन से लिख लेते हैं, सी तक लिख लिया, डी 0 0 E F G 0 H I। ठीक है, क्लियर, इतनी सी बात है ये यहाँ पे ध्यान रखना। साथ के साथ हम लोग जरा सा थोड़ा सा क्राउड्स को भी ध्यान दे लेते हैं, क्राउड्स में ऐसा क्या है, फिर हम इकट्ठे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे दोनों के लिए। क्राउड्स के स्टेप्स ये हैं, स्टेप्स दोनों के एकदम एज इट इज है, मैं दिखा देती हूँ, देखो ये है यू एक्स इक्वल टू वाई, यू एक्स इक्वल टू वाई, एल वाई इक्वल टू बी एंड यू एक्स इक्वल टू, तो स्टेप्स एकदम सेम है, स्टेप्स में कोई अंतर नहीं है। तो अब देखते हैं, यहाँ पर डिफरेंस आता है u हैज वंस ऑन द डायगोनल, इतना सा अंतर आता है। अगेन हमारे पास l है, अगेन हमारे पास u है, तो l को हम कैसे लिखते थे, अभी हमने यहाँ पे लिखा था 1 1 1, बट यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a b c d e f, बाकी के सारे एलिमेंट्स 0। ठीक है, और u में क्या है, देखो यहाँ पर डायगोनल पे फोकस करो, डायगोनल पे फोकस करो, यहाँ पे डायगोनल पे 1 लिखा था, ठीक है, और यहाँ पर डायगोनल पे ADF लिखा है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ADF। अब यहाँ पर आपको पहले डायगोनल पे 1 लिखना है, 0 0 आ जाएगा, फिर डायगोनल पे 1 0, और ऊपर DF तक गए GHI। ठीक है, इतना सा है, बस ये चीज याद रख लेना कि क्राउड्स, क्राउड्स ऐसे नाम, देखो मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, क्राउड्स के नाम पे यू आ रहा है तो अपर में वंस, क्राउड्स के नाम पे यू आ रहा है तो अपर में वंस, और डू लिटल्स के नाम पे एल आ रहा है तो लोअर पे वंस। ठीक है, दिस इज अ सिंपल शॉर्ट ट्रिक, यू कैन यूज इट इफ यू वांट, क्योंकि ये चीज मेमोराइज करना थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है। तो एल पे वंस, यहाँ के एल पे वंस, और क्राउड्स में यू पे वंस। ठीक है, ये चीज याद रख। ठीक है, तो अब इन पे दोनों पे छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ऑलराइट, सो अब देखते हैं एक क्वेश्चन, दिस इज ऑन डू लिटिल मेथड। यहाँ पर हमारा लगेगा a इक्वल टू एलियो फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब देखो a हमको मैंने लिख लिया फ्रॉम द इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमने a की वैल्यू लिख ली, 3 2 3 2 3 4 7 1 1। नाउ लेट L हमारा ये हो गया, U हमारा ये हो गया, तो अब A इंटू एल, ए इक्वल टू एल इंटू यू करेंगे, तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो मान लो मैं यहीं से दिखा देती हूँ आपको, नॉट रीडिंग टू मैट्रिसेस अगेन। ठीक है, हमारा L और U ही है, L इंटू यू इक्वल टू दिस इंटू दिस। ठीक है, तो ये हमारा L है, ये हमारा U है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया D, तो यहाँ पे मैं लिखती जा रही हूँ अलग से, दिस इज योर D, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज D, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इज E, एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इज F। ठीक है, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज AD, this and this is AE plus G, then second row third column AF plus H, then third row first column, this is B into D, then this into this is BE plus CG, BE plus CG, then third row third column, this is BF, this is BF plus CH
प्लस आई। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ओके, तो तो अब यहाँ पर हम लोगों को कंपेयर करना है। कंपेयर करोगे तो हम लोग इसको फाइनली सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमको बेसिकली इन वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए। वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए जैसे हम एल और यू की वैल्यू निकाल सके। तो आफ्टर सॉल्विंग, तो upon comparing A and the matrix that we have got after प्रोडक्ट करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिला है दैट इज दिस। ठीक है, तो कंपेयर कर लेना। देखो डी की वैल्यू तो 3 आ रही है एज इट इज, रे की वैल्यू 2 आ रही है, एफ की वैल्यू 7 आ रही है। बाकी सॉल्व करने के बाद व्हेन यू विल सॉल्व ऑल दिस, तो हमारे पास ये आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब क्या करना है, अब हमको बेसिकली इनको पुट करना है। तो इनको पुट करके देख लेते हैं कि क्या क्या आने। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट जो फाइनल मैट्रिसेस एल और यू आए हैं वो हमारे ये दोनों आए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो हमको करना है यहाँ पे देखते हैं, ये दोनों चीजें, अब नेक्स्ट ये दोनों चीजें करनी है। ठीक है, तो L इंटू एक्स को इक्वेट करना है Y से। तो मान लेते हैं लेट Y be some arbitrary one, और लेट्स से हमने ले लिया Y1, Y2 एंड Y3। ठीक है, डन। एल वाई इक्वल टू बी तो सॉल्व हो जाएगा, और यू एक्स इक्वल टू वाई, पहले तो ये सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे यू एक्स इक्वल टू वाई वाला। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आई गेस ये सही है, ये हमने फॉर जनरल नॉलेज लिख दिया है। ठीक है, तो देखते हैं। चलो, पहले सॉल्व करना है हमको एल इंटू वाई इक्वल टू बी। तो यहाँ से b कितना आ रहा है, b इज फॉर 457। तो b इज योर 457 और l की वैल्यू ये कोई। चलो लिख देते हैं इसको फटाफट से कि l कितना है आपका, दिस इज योर l 1 2/3 1 0 1 6/5 0 0 1 into y is y1 y2 y3 and b is your 457। ठीक है, तो अपॉन सॉल्विंग दिस ऑल, हम लोग डायरेक्टली मैं आंसर लिख देती हूँ, बट यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। वीडियो को पॉज करना है, देन यू विल हैव टू सॉल्व, क्योंकि अदरवाइज टाइम बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाएगा। तो y1 आ गया आपका 4, एंड देन योर y2 इज 11/3, एंड देन योर y3 इज 13/5। ठीक है, तो हमारा y मैट्रिक्स आ गया। द लास्ट स्टेप इज यू एक्स इक्वल टू वाई को सोल्व करो। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेप सारे हाईलाइट कर देती हूँ जो जो हमने परफॉर्म करे हैं। अब यू एक्स इक्वल टू वाई के लिए यू वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं जल्दी से। 3 0 0 2 5/3 एंड देन 0, then 7 minus 11/3 and 2/5, and then next is your x y z इक्वल टू वाई। वाई कितना आ गया आपका 4 11/3 एंड देन 13/5। ठीक है, अब इसको सबको सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, दिस इज -24.83। y आएगा आपका, अप्रोक्स में आंसर लिख रही हूँ, 16.5, और z आएगा आपका 6.5। मेक श्योर आप कैल्सी का भरपूर यूज करो, क्योंकि CM इज नथिंग विदाउट कैल्सी। मैं एक बार बता देती हूँ कैसे सॉल्व हुआ। देखो 3x फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है, सिंपल। 3x प्लस 2y प्लस 7z। ठीक है, 3x प्लस 2y प्लस 7z। फिर 5/3x माइनस 11/3y, सॉरी 5/3y
देखो ध्यान से देखना, इधर थोड़ा सा मैंने बोलने में गलती, 5 - 5/3 x से होगा, और ये इससे होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर आ गया इतना। यहाँ पर ये बस देख लेना कि कौन सी टर्म किससे होने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा ये मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया फॉर द डू लेटर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इज फॉर योर क्राउड्स मेथड। देखो क्राउड्स मेथड के स्टेप्स तो याद है, यू हैज वंस ऑन द डायग्राम। दिस इज योर क्वेश्चन, सॉल्व द सिस्टम यूजिंग क्राउड्स मेथड। ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पूरा दे रखा है, मैंने इससे आपकी ए की वैल्यू जो है निकाल ली है। इसके बाद एल लिख दिया मैंने, अज्यूमिंग द अननोन फॉर्म्स एज 2 4 6, ये आपकी हो गई ए की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे अननोन को मैंने ABCDEF ले लिया है। यूजुअली कई क्वेश्चंस में आप देखोगे ऐसे ले लेते हैं U11 L12, बट ये सबस्क्रिप्ट ना लिखने में थोड़ा सा ना मेसी सा लगने लगता है। तो मैंने इसीलिए ABCD लिया है, सिम फॉर सिंप्लिसिटी। तो अब यहाँ पे लगाते हैं जरा, सेम वही हमको क्या लगाना है यहाँ पे, A = L × U। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से मूव करवा देती हूँ थोड़ा सा, तो ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे, then this will be equal to इनका प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज A, फर्स्ट रो, इसकी फर्स्ट रो यानी कि ये वाली, और इसकी सेकेंड सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इज AG, ठीक है ना, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इज AG, then first row थर्ड कॉलम इज AH। देन हम लिखेंगे सेकेंड रो, सेकेंड रो को हर एक कॉलम से करेंगे B, तो आ जाएगा, B नहीं आएगा, हाँ B आ जाएगा। फर्स्ट, देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि B, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दैट इज BG+D, BG+D, ठीक है। देन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम विच इज BH+DI, BH+DI। Then third row first column is C. Then third row this is CG+E, CG+E. Then this and this. Third row third column CH+EI plus F, CH+EI plus F, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी। अपॉन सॉल्विंग मेरे पास ये आया है, आप लोग एक बार सॉल्व करके देखना कैसे सॉल्व करना है। अगेन कंपेयर करना है सिमिलर टर्म्स को सिमिलर से, A को 2 से करा तो 2 आ गया, AG को 3 से करना है, AH को 1 से करना है, B को 4 से। तो इस तरीके से कंपेयर करने के बाद जो हमारे ये वेरिएबल्स का आंसर आता है ये कुछ ऐसा है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जल्दी से फटाक से लिख लेती हूँ L और U क्या क्या है, ठीक है। तो हमारे ये आ जाते हैं लोअर और अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने जो उसमें यूज करा था L × Y = B को सॉल्व करना है। तो मैं सिंपली यहीं पे कर देती हूँ, ठीक है। देखो इसके लिए जो B की वैल्यू आएगी, B की वैल्यू इज 1 × 2 × 3, तो यहाँ पे मैं Y लिख देती हूँ। लेट्स से सेम ले लेते हैं Y1 Y2 एंड Y3, और B की वैल्यू कितनी थी, 1 2 3, तो यहाँ पे ये चीज लिख देते हैं 1 2 3। तो अपॉन सॉल्विंग दिस यू विल गेट Y, जो आपका मैट्रिक्स बन के आएगा दैट इज योर 0.5 0 0, ठीक है।
अगेन सेम करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सॉल्व करोगे तो 2y की वैल्यू 1 आएगी, तो y1 वहां से 0.5 हो गया। सेम ये सॉल्व करना है। सेम थर्ड रो एक कॉलम सॉल्व करना है, ठीक है। अब y की वैल्यू तो आ गई, अब अगला स्टेप क्या था, तो यहाँ पर मैं एक बार स्टेप स्पेसिफाई कर देती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या सॉल्व करा, एल वाई इक्वल टू बी, ठीक है। यहाँ पे हमने एल वाई इक्वल टू बी सॉल्व कर लिया। अब अगले स्टेप में हम यू एक्स इक्वल टू वाई सॉल्व कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने y को क्या दिया, यहाँ पे ये क्या है हमारा y, ठीक है, याद रखना ये क्या है b, और ये हमारा l तो था ही, ठीक है। अब यू एक्स इक्वल टू बी कर लेंगे, तो इसको फटाफट से यहाँ से थोड़ा सा जल्दी से कॉपी कर लेते हैं, सिंस वी हैव लिमिटेड टाइम। तो ये हमारा आ गया u, हमारा x क्या था, x था हमारा x y z इक्वल टू y क्या है, y हमने अभी निकाल लिया 0.500। तो जब आप फाइनली इसको भी सॉल्व कर लोगे तो x इक्वल टू 0.5, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। कैसे सॉल्व करा देख लो, फटाफट से देखते हैं। देखो ये हम अगेन मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं दोनों के बीच, तो यानी कि फर्स्ट रो ये कॉलम, ठीक है, देन सेकेंड रो ये कॉलम, एंड देन थर्ड रो सेम कॉलम, ठीक है। फिर जब हमारा जो फाइनल मैट्रिक्स बन के आएगा वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स बन के आएगा, यहाँ पे कुछ इक्वेशन यहाँ पे कुछ इक्वेशन, और फिर उसको अपना इक्वेट कर देंगे 0.50 और 0 से, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द डू लिटल्स एंड क्राउड्स मेथड। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, देखो ये 4 स्टेप्स हैं आपके जो हमको याद रखने हैं। यहाँ पे ये वाला स्टेप आप कट कर सकते हो, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। पहले क्या करा हमने, ए को एल यू लिखा, और एल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। यूजिंग दिस फाइंड एल एंड यू, एल और यू को निकाल, ठीक है। उसके बाद यूज दिस एंड फाइंड कैपिटल Y, देन यूज दिस एंड फाइंड कैपिटल X, ठीक है। बाकी ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी कि L है तो वंस और ये है तो दैट। चलिए अब अगला हमारा टॉपिक जो है दैट इज योर, सो दिस इज शोलेस्की मेथड, ठीक है। तो अब इसमें हमारे के पास ये 4 स्टेप्स हैं। ये वाला स्टेप अगेन यहाँ पे जनरल पर्पस के लिए लिखा है, यू कैन जस्ट रिमूव दिस, ठीक है। ना देखो पहला क्या है, हमारे पास अभी तक हम L इक्वल टू एल यू कर रहे थे, बट हम A इक्वल टू एल इंटू एल ट्रांसफर्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे L अगर हमारा A B C D E F है, तो जो L ट्रांसवर्स बनेगा वो क्या बनेगा, A00 BC DE, ये बना, ठीक है। तो अब सेम स्टेप्स करने हैं, बस यहाँ पे यू एक्स की जगह एल टी हो जाएगा, बाकी ये तो एल वाई इक्वल टू, ठीक है। इतना सा डिफरेंस आएगा इसमें, और कुछ नहीं है। दिस इज योर शोलेस्की मेथड। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर फटाफट से। दिस इज द क्वेश्चन, जल्दी से इसका हम अगर कैपिटल ए लिखना चाहें, सो कैन यू राइट, ट्राई राइटिंग इट बाय पॉजिंग द वीडियो, ठीक है। तो मैं जल्दी से लिख देती हूँ फटाफट से। तो ये हमारा कैपिटल ए मैट्रिक्स आता है, होप सो एवरीवन हैज ट्राइड ऑन देयर ओन।
और मैंने एल और एल ट्रांसवर्स की भी वैल्यू लिख दी है, ये एल है और ये उसी का ट्रांसवर्स। अब क्या करना है, अब हमको रिप्रेजेंट करना है कैपिटल ए को एज एल प्रोडक्ट एल ट्रांसवर्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं एल को मूव, ए को मूव करूंगी, यहाँ पर मूव कर दिया। तो इसको फटाफट से देखते हैं क्या आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए स्क्वायर, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम प्रोडक्ट हो रहा है सिंपल, और कुछ नहीं है अभी। हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ए सी, ठीक है। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ए बी, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम that is b square plus d square, b square plus d square. Then second row third column, it is bc plus de, this is bc plus de. Third row first column ac, then third row second column, it is bc plus ed, bc plus ed. And then third row third column c square plus e square plus f square। ठीक है, अब यहाँ से आगे आपका काम, ये इक्वेशंस सॉल्व करते हैं। तो इन इक्वेशंस को जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मैं बता देती हूँ आंसर क्या आता है। ए की वैल्यू आ गई 1, बी की भी वैल्यू आ गई 1, सी की वैल्यू आ जाएगी 3, देन डी की वैल्यू आ जाएगी 2, ई की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड एफ की वैल्यू आ जाएगी 3। मेक श्योर यू ट्राई इट ऑन योर ओन, कि कंपेयर करना, कुछ नहीं करना। ए स्क्वायर को 1 से कंपेयर करेंगे, ए स्क्वायर को 1 से कंपेयर करना है, ए बी को 1 से कंपेयर करना है, ए सी को 3 से कंपेयर करना है। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग दीज आर योर आंसर्स दैट यू गेट। नेक्स्ट पेज में मैं जल्दी से लिख लेती हूँ कि ये बेसिकली कैसे आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल एल जो है आपका, वो बन जाएगा 1 1 3 0 2 1 0 0 3 0 0 3। ठीक है, और आपका जो एल ट्रांसवर्स आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा, 1 0 0 1 2 0 3 1 3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, एल वाई इक्वल टू बी निकालना है। ठीक है, तो लेट वाई बी इक्वल टू y1 y2 एंड y3, ये अज्यूम कर लिया। और इक्वेशन से देख लेते हैं बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 32106, और बी कितना आ रहा है, बी आ रहा है 32106। ठीक है, तो इसको कहाँ पे मूव कर देते हैं, इसको कहाँ पे मूव कर देते हैं। चलो, अब हमको निकालना है, बिल्कुल कैलकुलेशन करना है, एल इंटू वाई इक्वल टू बी। तो जब मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पर 1 0 0 1 2 0 3 1 3, y1 y2 y3 इक्वल टू 32106। तो सॉल्विंग इज अगेन योर थिंग। y1 की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, from here your y1 is, just a second, 320 and 106. Okay. 113021, this is 320 and 106। तो
ओके सॉरी, माय मिस्टेक। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। दिस इज नॉट 3, दिस इज एक्चुअली 6, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई हैव बीन वंडरिंग कि ये गलत कैसे हो सकता है। देखो y1 की वैल्यू, सॉरी मैंने 2 बार लिख दिया। y1 की वैल्यू जो आ रही है, y1 की वैल्यू इज 6, देन y2 की वैल्यू जो आपकी आएगी दैट विल बी 7, ठीक है। एंड देन फाइनली y3 विल बी 27, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, तो ये हमारा एक स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है दैट इज ux इक्वल टू वाई। यहाँ से x की वैल्यू, तो यहाँ पे u क्या हो गया, u के लिए वी हैव योर l ट्रांसवर्स ओवर हियर। तो लिख लेते हैं इसको जल्दी से, 1 0 0 1 2 0 3 1 3 x y z इक्वल टू y कितना आ गया, 620 106, सॉरी नहीं 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 नहीं, दिस वन 6 6 7 27, ठीक है। ओके, तो अगेन सॉल्विंग, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है दैट इज x इक्वल टू -20, देन y इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ पे एक पार्टीशन ड्रॉ कर देती हूँ मैं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बेसिकली हमने क्या देखा, कोलेस्की मेथड, क्राउड्स मेथड और डुगलेटल्स मेथड, इनका सबका प्रोसेस सेम ही है, प्रोसीजर सेम ही है। बस डिफरेंस किस बात का आ रहा है कि हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज, ये स्टेप्स अगर आप एक के भी याद कर लेते हो तो यू विल ऑटोमेटिकली रिमेम्बर एवरीथिंग। बस शलेस्की में क्या याद रखना है, शलेस्की में ये याद रखना है कि आपका यूएल ट्रांसफर्स हो रहा है, ठीक है। Okay, so now it's time to give you some homework. Okay, so this is your homework for today's lecture. Make sure you drop the answers in the comment box. Okay, so next we'll meet in the third lecture, in which we'll be covering your the leftover topics. So thank you for today. Thank you very much.